तो बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर कोलकाता के अस्पताल से बेहद डरावना वीडियो सामने आया। वीडियो में अस्पताल के डॉक्टर बेहद डरे हुए हैं। डॉक्टर्स ने भाग करके अपनी जान बचाई है। हजारों की भीड़ ने डॉक्टर्स पर अटैक कर दिया था और वहां पर मौजूद जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ के लोग हैं वो डरे सहमे हैं। महिला डॉक्टर्स ने भाग करके किसी तरह भीड़ से अपनी जान बचाई है। डॉक्टर्स ने कोलकाता में सेंट्रल फोर्सेस की मांग की है। कोलकाता की निर्भया को न्याय दिलाने की जांच में जुटे हैं डॉक्टर्स। बीती रात जबरदस्त हमला हुआ जिसके कई हैरत अंगेज और डरावने वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में जो प्रदर्शनकारी हैं वो तोड़ फोड़ करते हुए नजर आए। भीड़ की शक्ल में सैकड़ों गुंडे यहां पर घुस आए थे। सभी कुछ तहस नहस करते हुए नजर आए और इस घटना के बाद डॉक्टरों का डर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टरों का ये कहना है कि कोलकाता पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही, हालात बेकाबू हैं, लिहाजा सेंट्रल फोर्स कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सिक्योरिटी दे। यहाँ पर डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि जब तक सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर नहीं आएगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक वो लोग नाइट ड्यूटी पर तैनात नहीं रहेंगे और ना ही नाइट ड्यूटी में काम करेंगे। ये हिंसक भीड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में जबरदस्त उत्पात मचाया गया। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है। हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर आरजीके कॉलेज हिंसा को लेकर के छात्रों का बड़ा आरोप है ममता बनर्जी सरकार की शह पर। दरअसल ये पूरा हमला हुआ है आरकेजी अस्पताल हिंसा को लेकर के। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़ा और गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। बंगाल सरकार और पुलिस इसकी जिम्मेदार है। भीड़ जुटती देख रही पुलिस ने जरूरी कदम भी नहीं उठाए। हम आधे घंटे तक भीड़ को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो पुलिस है वो यूं ही तमाशा देखती रही। पुलिस ने भी इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की और इसी तरह अस्पताल में तोड़फोड़ होता रहा। जो डॉक्टर्स अंदर मौजूद थे वो इतने डर गए कि उनकी जान पर भी बात आ सकती है। This must be backed by ruling party organization and all responsibility will go on government and the police. They did not take adequate steps, though they know how much mass will be gathered here. And when they were trying for a long time, we tried to protect the gate for more than half an hour, but police didn't do adequate things to prevent it. It is very sad. देखिए, इस तरह का घटना को हम लोगों का कोई उम्मीद नहीं था और आप लोग जानते ही है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे ये इसका कोई मोटिव नहीं था। ठीक है, हम लोग बहुत शॉक्ड है, लेकिन आप लोगों के मीडिया से हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन फिर से स्टार्ट करेंगे। जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। हम लोग का आंदोलनकारी से कोई लेना देना नहीं है ये, और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर का बड़ा खुलासा। हिंसक भीड़ ने डॉक्टर्स पर हमला किया है। डॉक्टर भीड़ अस्पताल परिसर में घुसने की कोशिश कर रही थी। भीड़ अचानक से आई और तोड़फोड़ करने लगी। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी और अंदर घुस गए। ये तमाम आरोप यहाँ पर डॉक्टर्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। अगर हम नहीं भागते तो कुछ भी हो सकता था। हम लोग का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बट बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे, वी वांट जस्टिस। और सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे। बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ से जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की।
एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने, जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था। पर उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, कोलकाता हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ की गई है। मेडिकल कॉलेज का कैमरा डैमेज हुआ है। बीजेपी ने भी सबूतों से छेड़छाड़ का यहां पर आरोप लगाया। तो देखिए, एक बड़ी साजिश की यहां पर बात कही जा रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरास हैं उससे डैमेज किया गया, उसमें भी तोड़फोड़, उसमें भी छेड़खानी की गई है। कोलकाता हिंसा के पीछे अब एक बहुत बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। अस्पताल के सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसमें तोड़फोड़ की गई है। मेडिकल कॉलेज का कैमरा डैमेज किया गया है। बीजेपी ने भी सबूत से छेड़छाड़ करने का यहां पर आरोप लगाया है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार और पुलिस की मिलीभगत से हुआ है। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है। जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है। जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। और जहां पर ये हिंसा हुई है वहां पर मेरी सहयोगी पूजा मौजूद है। पूजा, जरा बताएं अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है और साथ ही जो मांग वहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं और जो बात वहां पर की जा रही है कि बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल के हमले में 3 बड़ी चीजें जो है सामने आ रही है। जैसे ही इस गेट को तोड़कर जो उपद्रवी है और जो गुंडे हैं वो अंदर घुस आए, उन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया इस डॉक्टरों के आंदोलन को। यही वो धरना मंच है जहां पर तोड़फोड़ मचाई गई। दूसरा उनका टारगेट था ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इमरजेंसी की जो बिल्डिंग है, और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक जो है यहाँ पर उन्होंने हमला किया, चीजें को तोड़ी फोड़ी। और इसी इमारत के चौथे मंजिल में जो है वो सेमिनार हॉल है, जो एक बेहद क्रूशियल एविडेंस है। इसी सेमिनार हॉल में वो महिला डॉक्टर के साथ जो है बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बेहद क्रूशियल एविडेंस है। कल जहां पर सीबीआई ऑफिसर भी पहुंचे थे, तो क्या वो उसी सेमिनार हॉल तक पहुंचना चाहते थे वहां पर सबूत मिटाने के लिए? क्योंकि वो तीसरी मंजिल तक जो है पहुंच चुके थे। उसके बाद तीसरी मंजिल का गेट जो है वो नहीं तोड़ पाए, इसलिए चौथे मंजिल पर वो नहीं दाखिल हो पाए जहां पर सेमिनार हॉल है। तीसरी बड़ी चीज आपको बताती हूँ, हमारे पीछे जो इमरजेंसी वार्ड है, जगह जगह पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे थे वो तमाम सीसीटीवी कैमरे को जो है तोड़ दिया गया है और साथ ही उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होता है उसे भी नष्ट कर दिया गया है। तो ये क्या कोई प्री प्लान्ड अटैक था? ये क्या कोई उद्देश्य के साथ लोग आए थे कि जो उपद्रवी और जो गुंडे यहाँ पर हमला करेंगे अब उनकी शनाख्ती में भी जो है पुलिस को मुश्किल हो और उनको आइडेंटिफाई करने में भी जो है पुलिस को मुश्किल हो? ये सवाल उठ रहे। ठीक है पूजा, इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है, हिंसा किया गया है, डॉक्टर्स को डराने की कोशिश की गई है, वो रिपोर्ट आपने हमें भेजी है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है। गेट को तोड़ दिया गया है और लाइटें, पंखे, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं। इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि आपको बता दें मरीज पिछले कुछ दिनों से इतना सफर कर रहे थे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से। ऐसे में जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो ही रही थी और जो डॉक्टर है उनकी जो है मांगे पूरी हो रही थी और हम ये आशा कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इमरजेंसी और ओपीडी में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उसी के बीच आप देखिए यहाँ पर लाइट और पंखे
पंखे की हालत आप देखिए, पंखा को भी बख्शा नहीं गया है। और ये देखिए, ये एक नर्सिंग रूम है, नर्सिंग रूम का इतना सामान जो है वो तोड़ दिया गया है, रैक्स को उल्टा दिया गया है, फ्रिज को ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो है खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे। और ये विभाग आप देखिए, इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड मेल, यहाँ पर मैं अंदर घुसकर आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये विभाग में ये अच्छा हुआ कि उस समय कोई मरीज नहीं थे, क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा होता तो पता नहीं तब मरीज की हालत क्या होती। एक के बाद एक आप देखिए बेड में क्या हालत बनाई गई है, ऊपर सीलिंग से लेकर पंखे, लाइट कुछ भी नहीं छोड़ा गया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देखिए बेंच को उल्टा दिया गया है, सामान जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है, जो टेबल से वो भी टूटे हुए हैं। अब हम इस इमरजेंसी विभाग में जब और भी अंदर दाखिल होंगे तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी सामान जो है वो इंटैक्ट नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर तोड़ फोड़ कर जो है खत्म कर दिया है इन दंगाइयों ने। सवाल ये उठ रहा है, जब कोई अंदर घुसकर महिला ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जब रेप और हत्या हो जाती है, उसके बाद भी जो है सरकार एक्शन में नहीं आती है, क्योंकि अगर सरकार ने इस पूरे इंसिडेंट से अगर कोई सीख ली होती तो आज इस आंदोलन कर रहे डॉक्टरों पर हमला ना होता और इस तरह से जो दंगाई और जो गुंडे घुसे थे, इस तरह से पूरे जो इमरजेंसी विभाग को तोड़ते फोड़ते नहीं और आंख मूंद कर पुलिस जो है घंटों तक खड़ी रही। पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की बाइक जो है वो तोड़ दी गई, उल्टा दी गई यहाँ पर, और उनको घंटों लगे इस पूरे परिस्थिति को काबू में लाने में। तो मेरी सहयोगी पूजा की रिपोर्ट आपने देखी, ये रात की तस्वीरें हैं। अब आपको आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हैं हमारी सहयोगी अद्विजा। सिक्योरिटी का जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि पुलिस डिप्लॉयड थे, गेट पे पुलिस प्रेजेंट है, उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा जो है हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप अगर देखें, हम फिलहाल एक इमरजेंसी वार्ड में खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सबसे पहले बेंच जो है बैठने का वो गया है, वो फेंक दिया गया है जमीन पर। और अगर आप इधर आए तो जो डिवीजन होता है उसको पूरी तरह से ये देखिए आप तोड़ दिया गया है। ये जो हम देखें, ये इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड है, मेल इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड है। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मतलब तोड़फोड़ हुआ है। इधर जो मेडिकल सप्लाईज है, काफी सारे डायलिसिस के लिए जो मेडिकल सप्लाईज होते हैं, सब कुछ जमीन पे लेटा हुआ है, सब कंप्लीटली मतलब जो बोल सकते हैं हम डिस्ट्रॉयड हो चुका है। जो मशीन होते हैं मेडिकल, जो डायलिसिस का मशीन हो या किसी भी चीज का मशीन हो, वो मशीन होते हैं मेडिकल, वो सारे मशीनों को तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्विच बोर्ड जो है वो स्विच बोर्ड को तोड़ दिया गया। या फिर ये घड़ी जो है, घड़ी एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है 12:35, कल रात 12:35 को ये हादसा हुआ, जिस टाइम पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सब चीज तोड़-फोड़ हुई है। लाइट से लेके फैन से लेके जो वार्ड का डिवीजन होता है वो से लेके सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बेड्स भी है, ये इमरजेंसी